एस्टिमेट द प्रोडक्ट 27 इंटू 5। सबसे पहले इसको एस्टिमेट करेंगे। 27 का नियरेस्ट 10 होता है 30, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 और 0 आ जाएगा साथ, यानी 30 इंटू 5 इज 150। रिकॉर्ड द मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन इन द ग्रिड, फाइंड द प्रोडक्ट। इस ग्रिड में प्रोडक्ट फाइंड करना है। 27 को हम लिख सकते हैं 20 + 7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 20 इंटू 5 इज 100, 7 इंटू 5 इज 35, 100 + 35 is equals to 135. So 27 multiplied by 5 is equals to 135. The bicycle maker has 18 wheels. How many bicycles can she make? एक बाइसाइकिल, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। ऐसी साइकिल जिसके 2 व्हील्स होते हैं हमारे पास, तो टोटल अगर 18 व्हील्स है तो कितनी बाइसाइकिल्स बन सकती हैं? तो 18 व्हील्स हैं और एक वीक में 2 व्हील्स एक बाइसाइकिल में यूज होते हैं, तो 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 9 बाइसाइकिल्स शी कैन मेक। 3 चिल्ड्रन कैन सिट एट अ स्मॉल टेबल। हाउ मेनी टेबल्स आर नीडेड फॉर 39 चिल्ड्रन? 39 चिल्ड्रन हैं और एक टेबल पे 3 चिल्ड्रन बैठ सकते हैं। सो 39 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, सो वी विल बी नीडेड 13 टेबल्स। और कुछ जगह पे यहाँ पे 39 की जगह 40 चिल्ड्रन है, तो जब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्वेश्चन में 39 की जगह 40 है तो आप लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाई 3। आपका आंसर आएगा, क्वोशंट आएगा 13 और रिमाइंडर आएगा 1। तो जो एक बच्चा एक्स्ट्रा रह गया उसके लिए भी टेबल तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा, तो आप 13 की जगह 14 टेबल्स लिखेंगे, ठीक है। बेशक 2 सीट्स एक्स्ट्रा हो, लेकिन अगर वो एक बच्चा एक्स्ट्रा है तो आ टेबल मस्ट बी नीडेड फॉर हिम, सो वी विल राइट 14 टेबल्स। एस्टिमेट एंड देन फाइंड द प्रोडक्ट फॉर ईच मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले इसको एस्टिमेट करेंगे। 46 का नियरेस्ट 10 होता है 50, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, 46 को ब्रेक करेंगे 40 इंटू 6 में और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 40 इंटू 5, 4 5 20, 5 इंटू 0 0, 6 5 30, 200 + 30 इज इक्वल्स 230। सिमिलरली 89 का नियरेस्ट 10 होता है 90, 90 इंटू 2 इज 180। एस्टिमेट करने के बाद एक्चुअल प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इसको ब्रेक करेंगे 80 और 9 में, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। 2 8 16, 2 इंटू 0 0, 2 9 18, 160 + 18 is equals to 178. So 89 multiplied 2 is equals to 178. 67 इंटू 3, 67 को ब्रेक करेंगे 60 और 7 में, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों का आंसर ऐड कर देंगे। इन दिस वे इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। एस्टिमेट एंड देन फाइंड द आंसर फॉर ईच डिवीजन। इसी तरह सबसे पहले इसका नियरेस्ट 10 लिखेंगे, उसे भी 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर इज 25। फिर इसकी एक्चुअल डिवीजन करेंगे। ये सिंपली जिस तरह से डिवीजन करते हैं सारे के सारे पार्ट्स उसी तरह से करने हैं, सो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। द टिम्बर स्टोर इज मेकिंग 3-legged स्टूल्स। एक स्टूल है जिसकी 3 legs हैं। द स्टोर हैज 32 स्टूल लेग्स। उनके पास इतनी स्टूल लेग्स हैं, तो इतनी स्टूल लेग्स से वो कितने स्टूल्स बना सकते हैं? तो एक स्टूल में 3 legs यूज हो रही हैं, तो 42 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, सो 14 स्टूल्स दे कैन मेक। अ टैक्सी कैन कैरी 4 पीपल, 12 पीपल वांट टू गो टू अ शो। एक टैक्सी 4 लोगों को लेकर जा सकती है और 12 पीपल ने जाना है, 12 लोगों ने जाना है। हाउ मेनी टैक्सीज डू दे नीड? तो 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 टैक्सीज। और अगर 12 की जगह कुछ बुक्स में यहाँ पे 13 पीपल है, तो अगर 13 पीपल है 13 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा हमारे पास? 13 डिवाइडेड बाय 4 3 इस तरह से आएगा ना, 13 डिवाइडेड बाय 4, 4 3s are 12 और 1 रिमाइंडर आ जाएगा, सो वी विल राइट 3 और रिमाइंडर 1। तो 3 टैक्सीज चाहिए होंगी, एक बंदा फिर भी रह जाएगा, तो उसे एक बंदे के लिए भी एक टैक्सी तो हमें चाहिए ही चाहिए होगी, सो वी विल राइट 4 टैक्सीज। चूज अ नंबर। अब ये क्वेश्चन आपने बहुत गौर से सुनना है, इनमें से कोई नंबर चूज करना है। सो इस ग्रिड में से, ठीक है, चूज विच नंबर टू मल्टीप्लाई। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 को या 3 को या 4 को या 5 को, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट। इनमें से किस नंबर से, इनमें से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आए और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आए। तो सबसे पहले हम एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट में मैं कह देती हूँ कि मैं 45 को स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट के लिए मैं यूज करती हूँ जी 45 को, और मल्टीप्लाई करवा देती हूँ इनमें से किसी से भी, 3 से भी, ठीक है। एस्टिमेट अब आपने खुद करना है, वो आप जैसा मर्जी करें, ठीक है। अब एस्टिमेट का यहाँ पे मेन चीज जो समझने वाली है वो इसकी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन है। अब एस्टिमेट के बाद जो स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट है, अच्छा रिमेंबर टू एस्टिमेट द प्रोडक्ट बिफोर यू, अच्छा ठीक है। अब हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करने लगे हैं, तो सबसे पहले हम आते हैं स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट की तरफ। मुझे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए,
तो मैं इस ग्रिड का भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चूज करूंगी और मैं इन चारों में से भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चूज करूंगी और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगी। तो ग्रिड में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 37 और इनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 2। तो स्मॉलेस्ट मेरा प्रोडक्ट आएगा 37 को 2 से मल्टीप्लाई करने से, विच इज 2 इंटू 7 एंड 74। ठीक है, अब मैं सबसे ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या करूंगी, इस ग्रिड का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर चूज करूंगी विच इज दिस, एंड इसमें से भी चारों में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर चूज करूंगी विच इज 5। सो 93 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी 5 से, तो इट विल बिकम 465। ठीक है, अब एस्टिमेट के लिए मैं आपसे ज्यादा बेहतर, वैसे तो एस्टिमेट हमारे पास हमेशा हमने पहले ही करना होता है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये कि आप ये काम करने के बाद एस्टिमेशन करें। इसका नियरेस्ट 10 लिखें और उसके नियरेस्ट 10 से इसी नंबर को मल्टीप्लाई करवा दें। सो दिस इज 80। इसका भी नियरेस्ट 10 लिखें 90, 90 से 5 को मल्टीप्लाई करवा दें तो दैट विल बिकम 450। लेकिन चूंकि एस्टिमेट पहले ही करना चाहिए, हम बच्चे को एस्टिमेट सिखा इसीलिए रहे हैं कि ताकि पहले वो अंदाजा लगाए, उसके बाद उसे पता चले कि उसका अंदाजा कितना एक्यूरेट था, तो आप ये एस्टिमेट पहले भी करवा सकते हैं।